हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। इससे पहले हमने 10th क्लास के जो रैपिड रिवीजन जो कोर्स चल रहा है इसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि के कुछ सवाल को किए थे। आज अपन उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास कुछ सवाल आए थे, उन्होंने बताया था कि जो आपने जो ट्रिक बताई है उसमें वो यदि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है तो उसमें ये लागू नहीं होती। तो पहले तो मैं उस विधि को वापस क्लियर करवाता हूँ। तो चलो हम एक सवाल लेते हैं गुणनखंड विधि का। किसका ले रहे हैं? गुणनखंड विधि का। गुणनखंड विधि, चलो गुणनखंड विधि में पहली तो वही मैं फास्ट विधि बताऊंगा, जो ट्रिक है हमारे पास वही। चलो तो देखिए, गुणनखंड विधि में जो पहला सवाल अपन ले रहे हैं वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। दिख रहा है सभी को? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये हमारे पास एक सवाल है। अब देखो, इसमें कुछ बच्चों के सवाल थे कि एक्स स्क्वायर का यदि कोई गुणांक है तो वो विधि जो ट्रिक आपने बताई थी वो लागू नहीं हो रही है। चलो उसको मैं करवाता हूँ। पहले तो अपन दोनों विधि से इस सवाल को करेंगे। तो पहले वो विधि जो मैंने बताई थी ट्रिक से, किससे? ट्रिक से जो मैंने बताई थी। चलो कैसे करना है। सर्वप्रथम मैंने जो बताई थी वो इसके साथ गुणांक नहीं था, अब यहाँ पर एक गुणांक है, तो अब इसको कैसे लागू करवाएंगे? देखो क्या करना है, अपने को क्या चाहिए? टुकड़े किसके करने हैं? इन दोनों के गुणा के बराबर करने हैं। इन दोनों का गुणा कितना है? -6 गुणा 2 कितना हो रहा है? -12 हो रहा है। कितना हो रहा है? -6 गुणा 2 कितना हो रहा है? -12 हो रहा है। इसका मतलब ऐसे टुकड़े करो, -12 को ऐसे तोड़ो कि इनको जोड़ने पर प्लस का x आए और गुणा करने पर -12 आए। जोड़ने पर कितना आए? प्लस का x का मतलब है x का गुणा कितना है? 1 आए। कितना है? 1 आए। जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर -12 आए। तो चलो -12 मतलब कि 4 गुणा 3, पर हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि 4 गुणा 3 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा पीछे रहेगा 1, 4 में से 3 जाएंगे पीछे रहेगा 1। तो 4 गुणा -3 करेंगे तो -12 आ रहा है, और 4 में से 3 जाएगा पीछे, 4 में से 3 जाएगा पीछे 1 ही रहता है। चलो तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे x के? 4 गुणा 3 मतलब 1 के टुकड़े कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 3। चलो अब देखो, अब क्या करते थे उसी ट्रिक में अपन प्लस वाले को प्लस से लिखते थे x + 4, और माइनस वाले को माइनस से लिखते थे x - 3। अब देखो, जितने एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उतना उसके अंदर भाग देते हैं। इसके साथ देखो, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है? 2, तो इधर क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। इधर क्या है? इधर क्या 3, तो इसको भी 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? 2 है। चलो तो x + 4/2 और x - 3/2, x + 4/2 यानी कि x + 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मान? x + 2, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, और ये हो जाएगा x - 3/2। तो ये विधि थी, और इसी विधि से हमने इसके जो शून्यंक है वो ज्ञात किया है, यानी इसका गुणनखंड ज्ञात किया है। और यहाँ से अपन यदि x का मान निकालना चाहे तो x + 2 बराबर 0 होता है। तो यदि इस 2 को इधर भेजेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। समझ में आया? चलो इससे के आगे ये है x - 3/2 बराबर 0। इसको 3/2 को इधर भेजेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो x का मान 3/2। हमारे पास x के 2 मान -2 और प्लस के 3/2 आ रहा है। ये विधि है वो फास्ट विधि है। कैसे करना था वो मैंने बता दिया, यानी कि -6 गुणा 2 -12 होते हैं। -12 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर -12 आए और जोड़ने पर कितना आए? प्लस का 1 आए। तो देखो 4 गुणा 3 -12 होता है कि नहीं होते हैं, और 4 में से 3 जाएगा पीछे कितना रहेगा? प्लस का 1 रहेगा, 4 में से 3 जाएगा तब। और अब क्या करना है? 4 को प्लस के साथ लिख लो, 3 को माइनस वाले के साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा x + 4 और x - 3। अब क्या करना है? जितना एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उतना इसके अंदर भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना है? 2 है, तो 2 का इधर भाग दे देंगे। इसमें गुणांक कितना है? 2 है, तो इसके अंदर भी 2 का भाग दे देंगे। तो इसी प्रकार हमारे पास ये सुनेंगे आगे। ये तो थी फास्ट विधि, अब इसके आगे अपन नॉर्मली विधि से कैसे करते हैं इस सवाल को? 2x स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0। नॉर्मल विधि से सवाल इसको हल करते हैं। कितना है? प्लस का x है, यानी कि अब क्या करना है? प्लस x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का गुणा कितना है? 2x स्क्वायर -6, 2x स्क्वायर गुणा -6 कितना होता है? -12x स्क्वायर। मतलब कि गुणा करने पर हमारे पास -12x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे पास प्लस का x आना चाहिए। तो रही बात, इसमें क्या आ रहा है? -12x स्क्वायर आना चाहिए। मतलब कि इसके तोड़ने पर एक संख्या कैसे लेनी है? हमें माइनस की लेनी है, और एक संख्या प्लस की लेनी है, और माइनस वाली बड़ी लेनी है, प्लस वाली बड़ी लेनी है। इसका कैसे पता चलता है? यदि ये मान प्लस में है, इसका मतलब कि जो प्लस वाली संख्या है उसका मान बड़ा होना चाहिए। एक संख्या माइनस की लेनी, एक संख्या प्लस की लेनी। तो इसको देखो तोड़ते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, 6 दूनी 2 12 होता है ना। तो हमने तोड़ा था 4x गुणा 3x में, 4x गुणा 3x करेंगे तो 12x स्क्वायर होता है, परंतु ये प्लस का है, हमें चाहिए माइनस का, मतलब कि एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। तो मैं -3 को माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -12x स्क्वायर, और 4 में से 3 घटेगा तभी भी हमारे पास एक x रह जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे?
4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। समझ में आइए, इसके टुकड़े क्या हुए 4x और 3x हो जाएंगे इसके टुकड़े। चलो इसको क्या करते थे अपन, कोष्टक में लेते थे। चलो इसको कोष्टक में बंद कर दूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। तो इस 2 को अपन बाहर लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस इस 2 का 4 के अंदर भाग जाएगा तब कितना रहेंगे 2, एक्स तो आ गया है बाहर। चलो 2x इन दोनों में कॉमन है। चलो x इधर रहेगा x और इधर रहेगा 2, x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या, माइनस तो कॉमन है, माइनस को ले लो बाहर। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। चलो 3 और माइनस कॉमन आ गया। अब देखो -3 का इधर भाग देंगे तो इधर रहेगा प्लस का x, इधर -3 का भाग देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा 2 रहेगा प्लस का। अब देखो इन दोनों डिब्बे में यदि संख्या बराबर है तो हमारा गुणनखंड सही है, x प्लस 2 और x प्लस 2, मतलब कि गुणनखंड सही हुआ है। अब कोष्टक के बाहर वाली जो संख्या है उनका एक डिब्बा बना लेते हैं, 2x माइनस 3, एक के अंदर वाली का 2x प्लस 2। तो ये गुणनखंड 2x माइनस 3 और x प्लस 2। यहाँ से देखो अपन यहाँ से यदि x का मान निकालना चाहे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x के साथ 2 गुणा में, गुणा वाली राशि बराबर की इस साइड में जाती तो भाग में चली जाती। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इधर क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर 0 है। अब यहाँ से 2 को इधर भेजेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास x के 2 मान आते हैं, एक तो आता है प्लस के 3/2, एक आता है माइनस के 2। चलो जो हमने फर्स्ट विधि की थी उसमें हमने x के दोनों मान आए थे, -2 और 3/2। इधर भी यही मान आ रहा है, 3/2 और -2। तो ये दोनों विधि से अपन सवाल कर सकते हैं। ये थोड़ी टाइम लगता है, यदि ऑप्शन वाला सवाल है तो अपन इस विधि से फास्ट कर सकते हैं। तो कल ये सवाल था कि जो x स्क्वायर के गुणांक में है तो अपन फास्ट विधि नहीं लगा सकते। तो ये ट्रिक से भी होता है, कब होता है, जब गुणांक होता है या नहीं होता है, तब जो भी गुणांक होता है उसका भाग देना है, बस यही करना है। चलो तो इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इससे क्या आगे अपन ना एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है, यह है क्वेश्चन संख्या 3 है आपके किताब की प्रश्नावली 4.3 का। देखो इसमें क्या होता है कि 2 संख्याएं जिनका योग 27 है। आपके पास यदि किताब है तो आप देख सकते हैं इसमें कि 2 संख्याएं जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं जिनका योग कितना है, 27 है। 2 संख्याएं जिनका योग 27 है, 2 संख्याएं जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अपन हमारे पास एक लॉजिकली सवाल है, इसमें हमें ना तो संख्याएं दी है, ओनली फॉर हमें संख्याएं ज्ञात करनी है पहले तो, उसके बाद ये बताने की दोनों संख्या कौन कौन सी हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो मैथ्स में मान सकते हैं कि भाई माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या को अपन कुछ भी मान लेंगे और इसकी जोड़ दे रखी है और इसका गुणनफल दे रखा है। चलो तो अपन ऐसे करेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या कितनी है, x है। माना कि पहली संख्या x है, x के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो। माना कि पहली संख्या x है। अब ये पता लग गया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कुछ भी होगी, इन दोनों का योग 27 है। मतलब कि x प्लस ये खाली स्थान बराबर है 27। इसके साथ यहाँ पर कुछ राशि आएगी तब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब इस खाली स्थान का मान कितना रह सकता है, इस खाली स्थान का मान इस x को इधर भेजेंगे तब 27 माइनस x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, 27 माइनस x। समझ में आया। हमने दोनों संख्याओं को कैसे माना, देखो पहली संख्या x है ये मानना है। अब दूसरी संख्या अपन कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि 2 संख्याओं का योग 27 है। इसका मतलब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि भाई x के साथ वो संख्या जुड़ेगी तो हमारे पास योग 27 आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस x को इधर भेजेंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा ना। तो ये इस खाली स्थान मतलब कि जो दूसरी वाली संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। अब देखो दोनों का योग कितना है, 27 है, पहली शर्त होगी पूरी। अब दूसरी शर्त क्या दे रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 182। दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। तो दोनों का गुणनफल मतलब एक संख्या है x, कितनी है x, गुणा दूसरी संख्या कौन सी है, 27 माइनस x, 27 माइनस x। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, 182 आएगा। समझ में आया। चलो अब इसके आगे क्या करना है, इनका गुणा करो, 27 गुणा x 27x माइनस x गुणा x, x स्क्वायर बराबर 182।
इस 182 को इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अब देखो हमें एक्स स्क्वायर का गुणाएंगे, उसको प्लस का कर लेते हैं, तो क्या करेंगे प्लस का करने के लिए माइनस से पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, तो ये राशि पूरी प्लस की हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 27x प्लस का था माइनस का हो जाएगा 27x और 182 माइनस का था प्लस का हो जाएगा 182 बराबर 0। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण हो गया है, अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करना है 182 के करना है गुणनखंड, क्या करने हैं गुणनखंड, जोड़ने पर 27x आने चाहिए और गुणा करने पर 182 आने चाहिए। तो पहले क्या करते हैं 182 का गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं कि ये बड़ी राशि है तो इसका क्या हो सकता है गुणनखंड, जोड़ने पर 27x आना चाहिए। देखो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए ना, तो 182 और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना होता है 182 एक्स स्क्वायर होता है। अब ये राशि प्लस की है, कितनी है प्लस की आ रही है, इसका मतलब ये राशि माइनस की है, तो जोड़ने पर तो संख्या माइनस की आनी चाहिए बल्कि गुणा करने पर प्लस की आनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में ऐसा सवाल घूमना चाहिए कि जोड़ने पर माइनस आना चाहिए गुणा करने पर प्लस, इसका मतलब यदि दोनों संख्याएं माइनस की लेंगे ना, देखो माइनस और माइनस का गुणा करते तो हमारे पास उत्तर प्लस में आता है, क्या आता है उत्तर प्लस में आता है, जबकि माइनस और माइनस दोनों को अपन जोड़ेंगे ना तो हमारे पास उत्तर माइनस का ही आता है। तो रही बात अपन क्या करेंगे अपन यहाँ से कि दोनों संख्या किस में होनी चाहिए माइनस में होनी चाहिए, कैसे पता लगा क्योंकि उत्तर हमारा प्लस जो गुणा वाली राशि है वो प्लस की आ रही है, इसलिए दोनों संख्या किस में रखनी जरूरी है प्लस अरे माइनस में रखनी जरूरी है। चलो तो 182 का गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। 182 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 182 में 91 बार, सही है ना, 2 का भाग जाएगा 82 में 91। अब 91 में किसका भाग जाएगा 3 4 5 7 का जाएगा, 7 का भाग जाएगा तो देखो 7 कम 7 एक बार गया पीछे रहा 3 और 2 21 7 या 21 13 13 के अंदर 13 का जाता है एक बार, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 7 14 गुणा 13 14 गुणा 13 बराबर होता है 182। 14 में से 13 जाएगा, 14 और 13 की जोड़ कितनी होती है 27 होती है, 4 गुणा 3 4 और 3 7 और ये 27। चलो तो इसका मैं टुकड़े तो मालूम हो गए कितने होते हैं 14 गुणा 13 होते हैं, समझ में आई कैसे हुआ, इससे हमने गुणनखंड किया है। तो एक्स स्क्वायर दोनों राशि माइनस में लेंगे तो इन दोनों की जोड़ भी हो जाएगी, तो माइनस के 14x और माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। इसके टुकड़े की समझ में आया ना कि 27x को तोड़ा शब्द x और 13x में, शब्द और 13 की जोड़ माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब जोड़ होती है, चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो 14 और 13 27 होता है माइनस, और इन दोनों का गुणा करते हैं प्लस 182 एक्स स्क्वायर आता है। चलो देखो इसी के आगे अपन क्या करते हैं, इसको कोष्टक में लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, इसको अपन कोष्टक में लिख लेते थे, ये लिख लिया कोष्टक में। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है तो x ले लो बाहर, इधर रहेगा x माइनस 14। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 13 कॉमन है, चलो माइनस के 13 को बाहर ले लेता हूँ मैं, माइनस 13 कॉमन है तो इधर रहेगा x, इधर देखो माइनस कॉमन है, अपन माइनस 13 का भाग देंगे 182 में, कितनी बार जाएगा 13 का भाग 182 में 14 बार जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का था माइनस का भाग दिया, ये हो जाएगा पूरा माइनस, तो x माइनस 14 बराबर 0। अब डिब्बे में दोनों संख्या बराबर है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है, तो एक राशि बाहर वाली बाहर लिखते हैं, एक x माइनस 13, एक डिब्बे के अंदर वाली x माइनस 14, तो दोनों गुणनखंड कितना है x माइनस 13 और x माइनस 14। यदि x का मान निकालना है तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसको निकालते हैं x माइनस 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इस माइनस को इधर भेजेंगे प्लस का हो जाता है। हमारे पास x के मान कितने आ गए 13 और 14, तो वो दोनों संख्या कितनी है, अरे दोनों संख्या कितनी हो जाएगी 13 और 14 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोनों संख्याएं 13 और 14 हो गई। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा कि गुणनखंड विधि से एक सवाल हमने किया, दूसरा सवाल हमने ये किया कि भाई गुणनखंड विधि से दो संख्याएं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो वो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपन को गुणनखंड विधि से हल करना था और हमने किया कि वो दोनों संख्या कितनी है 13 और 14 है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 27 से आ रहा है, इन दोनों का गुणा करते तो 182 ही आता है। चलो इससे के आगे अपन एक सवाल और अपन पूर्ण वर्ग विधि का भी कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि का एक जो अंडर रूट वाला सवाल है, इससे बच्चे डरते हैं कि अंडर रूट वाले सवाल हमें नहीं होते हल। चलो अंडर रूट वाला सवाल क्या है, अपन पूर्ण वर्ग विधि का एक सवाल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि मैंने समझाई थी इससे पहले वाले वीडियो में कि देखो 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। देखो पूर्ण वर्ग विधि को कैसे हल करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि करवाई जब मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, सर्वप्रथम
एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करने के लिए क्या करेंगे, अपन जितनी भी राशि है उसका भाग दे देंगे, जितनी एक्स स्क्वायर के साथ संख्या है उसका ही भाग दे देंगे, तब इसका गुणांक 1 हो जाएगा। इसके साथ कितना है, 4 है, तो इस समीकरण को मैं पूरे 4 से भाग देता हूं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा ना। एक्स इसके अंदर मैं 1 का 4 का भाग दूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा इधर भी 4 का भाग दूंगा 4 से 4 कट जाएगा, इधर रहेगा √3x + 3 बराबर 0। अब ये पहला प्रोसेस पूरा हुआ, पहली प्रक्रिया पूरी हुई। क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करने के लिए यदि राशि 2 है तो अपन 2 से पूरा समीकरण को भाग देंगे, 3 है तो 3 से पूरा समीकरण को भाग देंगे। इधर था 4 इसलिए मैंने पूरे समीकरण को 4 से भाग दिया है, इधर भी 3/4 लिख लो। चलो अब देखो, अब दूसरी विधि मतलब दूसरा प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो दूसरे में क्या करना है, दूसरे स्टेप में अपने को ये करना है कि जो x का जो गुणांक है उसका आधा करके फिर उसका स्क्वायर करना। x के गुणांक मैंने लिखा भी था कि x के गुणांक का, आज फिर लिख लेता हूं, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा करके, आधा करना, x के गुणांक का आधा करना, उसके बाद उसका वर्ग करना, वर्ग करके एक बार जोड़ना व घटाना, एक बार जोड़ना व एक बार घटाना। इस समीकरण में क्या करना है, जो x के साथ गुणांक है, x के साथ जो गुणांक है उसका एक बार आधा करना पहले तो, फिर उसका वर्ग करना, फिर वर्ग करके एक बार जोड़ना एक बार घटाना। समझ में आई, जो x के गुणांक में है उसको एक बार क्या करना, पहले आधा करना, उसका आधा करके एक बार जोड़ना, अरे उसका वर्ग करना, फिर एक बार जोड़ना, फिर एक बार घटाना। चलो तो x का गुणांक क्या है, √3 है, √3 का आधा √3/2, इसका करना वर्ग, इसका वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग क्या होता है, √3 का वर्ग, √3 का स्क्वायर होता है 3, कितना होता है 3, क्योंकि √3 गुणा 3, √3 आधी आधी घात 1 घात हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर 3 होता है, तो ये 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4, 3/4 को एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो इस समीकरण में x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 तो यही है। और अब देखो, एक बार प्लस का 3/4 करो, एक बार माइनस का 3/4 करो, बराबर में 0 कर दो। समझ में आई बात। अब देखो ये पूरे क्या 3/4 ही है, तो कोई भी लिख लो, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से ये पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसका बन रहा है, सर्वसुमिका होती है a + b का होल स्क्वायर, वो क्या कहती है a² + 2ab + b², ये कहती है ना a² + b² + 2ab + b² होता है। अब देखो यहाँ से x² + √3x प्लस 3/4, अब यहाँ से क्या करना है अपन को, ये स्क्वायर का मान है, ये 2ab का मान है, ये b² का मान है। अब यहाँ से अपन को a और b तो चाहिए ना, तो a का मान कितना है x है, b का मान कितना है 3/4 है, अरे b² का मान 3/4, तो b का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 क्या है, b का स्क्वायर है ये, तो b का मान कितना हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, किस वाले पूरे समीकरण, और ये पीछे का 3/4 और माइनस का 3/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बराबर में 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यही रहेगा मान x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2। ये क्यों रहेगा मान, इनका स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं वैसा का वैसा। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस x को x प्लस √3/4 बराबर 0 है, तो यहाँ से अपन x का मान कितना आ सकता है, √3/4 को इधर भेजेंगे तो माइनस √3/4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएंगे माइनस √3/4, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा x का मान माइनस के √3/4। तो हमने दोनों सिनिंग इसके निकाले, दोनों मूल निकाले, कितना है इन दोनों के मान √3/4 है। तो साथियों हमने आज गुणनखंड विधि उसका एक और सवाल और अब पूर्ण वर्ग विधि का एक सवाल किया है जो अंडर रूट वाला था। चलो आगे जो अपन वीडियो लेके आ रहे हैं या तो ट्रिग्नोमेट्री का लेके आएंगे या फिर सांख्यिकी का लेके आएंगे। चलो थैंक यू।